डियर प्राइम मिनिस्टर, नमस्ते। मैं हमारे ही देश के लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट हूं जो आपसे आज कुछ बात करना चाहता है। जैसे कि सर, आप पिछले 6 सालों से हमारे देश के विभिन्न वर्गों से अपने मन की बात कर रहे हैं, जिनमें कि हमारे देश के फार्मर्स, हमारे मजदूर, सीमा पे तैनात सोल्जर्स, कोरोना वॉरियर्स या फिर स्टूडेंट्स हों। सर, आप उन स्टूडेंट्स से तो बात करते हैं जो अभी स्कूल में हैं, जो बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनके लिए आपके मन में एक चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि वो हमारे देश के भविष्य हैं। पर सर, आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूं ताकि मैं आपका ध्यान उन स्टूडेंट्स की तरफ आकर्षित कर सकूं जो लाखों करोड़ों में हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, बीटेक डिग्री होल्डर्स हैं। सर, ये लोग अपना डिग्री कंप्लीट करने के बाद एक अच्छे सरकारी नौकरी की तलाश में सुबह, दोपहर, शाम, रात एक करके सालों साल पढ़ाई करते हैं और लास्ट में उन्हें 4-5 साल के बाद मिलता क्या है, तो एक निराशा मिलती है। सर, आज स्टूडेंट वर्ग जो है, जो ये स्टूडेंट वर्ग है, ये बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड और बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है। और ये सर, सब आपके नजरों के सामने हुआ है, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, क्योंकि आप हमारे देश के प्यारे प्रधानमंत्री हैं। आपको मालूम है सर कि आपकी ही सरकार के अंतर्गत एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। सर, अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो एग्जाम नहीं होता, अगर एग्जाम हो गया तो रिजल्ट नहीं होता, अगर गलती से रिजल्ट आ भी गया तो ज्वाइनिंग नहीं होता, और ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में 5 से 6 साल लग जाता है। सर, इस डिजिटल वर्ल्ड में उसको एक रिजल्ट निकालने में अगर साल साल भर लग जाए तो फिर ऐसे कमीशन का क्या फायदा। सर, मैं एसएससी जेई की अगर बात करूं तो 2018 में जो वैकेंसी आई थी सर, उसका मेंस का एग्जाम का रिजल्ट अब तक नहीं आया, और 2019 में जो हमारा एसएससी जेई का एग्जाम होना था, वो तो एग्जाम अभी तक हुआ भी नहीं, और 2020 खत्म होने को है। तो सर, अगर मैं 3-3 साल के बैकलॉग में चलूंगा तो जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं वो लोग कहां जाएंगे। जो स्टूडेंट इस साल पास आउट हो रहे हैं वो कब compete करेंगे। उनका कंपटीशन तो उन स्टूडेंट के साथ है जो 3 साल पुराने एग्जाम को अभी तक देने में लगा हुआ है। तो जो वो एक नया फ्रेशर बच्चा निकलेगा, वो एग्जाम देगा कैसे, वो compete कैसे करेगा। उसे तो एग्जाम देने में, निकालने में, प्रिपरेशन करने में आगे के 4 साल लग जाएंगे, तब तक और स्टूडेंट्स आते जाएंगे। तो ये सर, ये तो भीड़ बढ़ता जा रहा है और कोई क्लियर नहीं कर पा रहा। सर, ऐसा नहीं है कि आपके सरकार में, आपके जितने भी हमारे देश में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं या जो भी कमीशंस हैं, सारे खराब काम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ना मैं ऐसा कभी सोच भी सकता हूं। जैसे कि सर, आपका यूपीएससी है, गेट एग्जाम है, आईबीपीएस है, आईसीएआई के एग्जाम्स हैं, इन सब का एक पार्टिकुलर डेट फिक्स्ड है कि कब फॉर्म आएगा, कब वैकेंसी आएगी, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट होगा और कब ज्वाइनिंग होगा। सब एक पैटर्न पे चलता है। बट सर, ये एसएससी को क्या दिक्कत है, ये आरआरबी को क्या दिक्कत है, ये एसएससी और आरआरबी यूपीएससी की तरह क्यों नहीं हो पा रहे हैं। सर, ये तो आपके हाथ में है, आप इसको जब चाहे तो इसको आप सही कर सकते हैं। और केवल ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितने भी आपके स्टेट के एसएससीज हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, सबका सर ऐसा ही हालत है। सबका परफॉर्मेंस तो आपको मालूम ही होगा। तो सर, ये युवा आखिर जाए कहां, ये युवा क्या करे। आप बोलते हैं कि स्टार्टअप करो, बिजनेस करो, तो सर, हर स्टूडेंट बिजनेस नहीं कर सकता है। ये गरीब परिवार के बच्चे हैं, ये पढ़ाई करना चाहते हैं, ये पैसे कहां से लाएंगे जो बिजनेस करे। आप बोलते हैं चलो मैं लोन भी दे देता हूं, तो सर, हर किसी का माइंड बिजनेस के लिए नहीं है, ये आप खुद जानते हैं। बट सर, आप ही बोलते हैं युवा को अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। इन स्टूडेंट्स का पैशन है गवर्नमेंट जॉब में जाना, गवर्नमेंट आईडी प्राप्त करना, यूनिफॉर्म प्राप्त करना।
अगर कोई स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि मैं पुलिस में जाकर के देश की सेवा करना चाहता हूं, तो वो क्यों नहीं कर सकता है? अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं पीएसयूज में जाकर के देश की सेवा करना चाहता हूं, तो वो क्यों नहीं कर सकता है? उसे वंचित क्यों रखा जा रहा है? कोई चाहता है मैं रेलवे में जाऊं, कोई चाहता है मैं बैंक में जाऊं, कोई चाहता है मैं इंस्पेक्टर बनूं और एसएससी के डिफरेंट एग्जामिनेशन को क्लियर करके आपकी टीम से जुड़ना चाहता है, तो वो क्यों नहीं जुड़ सकता? ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो उसको रोका जा रहा है? सर, सालों साल वैकेंसीज को धीरे धीरे कट किया जा रहा। जो 2014 में वैकेंसी थी वो 15 में नहीं है, जो 15 में वैकेंसी थी वो 16 में नहीं है। वैकेंसीज को रेगुलर इंटरवल पे धीरे धीरे कम किया जा रहा। बहुत सारे विभाग को प्राइवेटाइज किया जा रहा। तो मेरा एक सिंपल सवाल है कि सर, जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर सारी कंपनी प्राइवेटाइज हो जाएगी तो ये लोग उसमें इंटर कैसे करेंगे? सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? इसके बारे में तो किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। ठीक है, मैं ये भी समझता हूं कि करोड़ों स्टूडेंट्स को एक साथ जॉब नहीं दिया जा सकता। ये हर स्टूडेंट अपने आप में ये बात समझता है कि करोड़ों स्टूडेंट्स को आप जॉब नहीं दे सकते हैं। बट सर, आप 100 को ही जॉब दो, लेकिन एक प्रॉपर टाइम फ्रेम में तो दिया जाना चाहिए। एक प्रॉपर टाइम तो होना चाहिए कि हाँ, ये 10 ही वैकेंसी है, ये एग्जाम होगा, ये रिजल्ट आएगा और इस डेट पे आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। स्टूडेंट्स उस 10 के लिए ही लड़ाई कर लेंगे। लेकिन सर, एग्जाम तो अच्छे से हो, एग्जाम में चीटिंग ना हो। सर, आप हमारे देश के वन ऑफ द पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं। पावरफुल है, आपकी बातों को लोग ध्यान से सुनते हैं, आपके संबोधन को ध्यान लोग से सुनते हैं, आपके गाइडलाइंस को लोग फॉलो करते हैं। आपके एक इशारे पे पूरा युवा वर्ग आपके साथ खड़ा हो जाता है। आपके साथ खड़ा है तो ही आपको 2014 से बड़ी जीत 2019 में मिली। तो सर, ये युवा कोई आपसे कोई इलीगल थिंग की डिमांड नहीं कर रहा है, बहुत ही बेसिक लिविंग की डिमांड कर रहा है कि एक सिंपल सी एक अच्छी सी सरकारी नौकरी, जिनका वो पैशन है, वो पैशन फॉलो करने दिया जाए। और कोई डिमांड नहीं है सर, आपको पैशन ही है जो वो अपने अपने लाइफ का, जब वो युवा होता है तो इंपॉर्टेंट 4 से 5 साल दिन रात एक करके पढ़ाई में दे रहा है, और उससे मिलता क्या है सर? तो केवल निराशा। तो सर, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट का बस आपसे एक ही दरखास्त है, एक सिंपल सी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक अच्छा सा एक बोर्ड या एक कमीशन बनाएं, जो रेगुलर टाइम इंटरवल में एक वैकेंसी निकाले, प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस हो, प्रॉपर ज्वाइनिंग का प्रोसेस हो। ऐसा ना हो कि ये स्टूडेंट आपसे एक दिन बहुत दूर चले जाए। सर, यू आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। आप एक बहुत ही पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं। आपकी हर एक बात को यही युवा आपको बढ़ चढ़ के कैंपेन में आपके साथ आता है। आपने आज तक जो भी देश को संबोधन किया, यही युवा आपको सुनता है और आपके सपने को साकार करने के लिए जी जान लगा देता है। अपने डिफरेंट माध्यम से वो प्रचार करता है। तो आई होप आप इन स्टूडेंट्स को, जो करोड़ों स्टूडेंट्स हैं, उनकी भावनाओं को आप समझेंगे, उनके फैमिलीज की भावनाओं को समझेंगे, क्योंकि वे बहुत ही डिप्रेस्ड हैं। ये वर्ग बिल्कुल डिप्रेस्ड हो चुका है और इनका सुनने वाला कोई नहीं है। तो सर, इन स्टूडेंट्स का एक सिंपल सा डिमांड है कि प्रॉपर टाइम पे वैकेंसी आए, एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए, जल्द से जल्द रिजल्ट निकाला जाए और ज्वाइनिंग दिया जाए। क्योंकि सर, इन स्टूडेंट ये का जो लाइफ है, वो सब कुछ आप ही पे अब डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। तो ये करोड़ों स्टूडेंट्स की आस्था आप पर है, वो आपको बड़े उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। वो उम्मीद करते हैं कि आप उनके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सर, इसी के साथ मैं अपनी बातों को बहुत ही सिंपल तरीके से आप तक पहुंचाने की एक सिंपल सी कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे आशा है मेरी बात को आप समझने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द इसका समाधान निकालेंगे। नमस्ते।